सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 5। हमने पढ़े थे हमारी भाषा। क्या पढ़े थे? हमारी भाषा। बच्चों, आपको हिंदी की दूसरी कॉपी बनाना नहीं है। कनक व्याकरण के लिए दूसरी कॉपी नहीं बनाना है। आपने जो हिंदी की कॉपी बनाई है उसी में आपको कंटिन्यू में लिखना है। 2 पार्ट लिख के हो गए है ना हिंदी के। अब उसी के साथ में कंटिन्यू ये लिखना है कनक हिंदी व्याकरण। हेडिंग देना है कनक हिंदी व्याकरण। साथ में लिखना है कक्षा कार्य और हमारी भाषा। तारीख लिखना है और दिन लिखना है। ठीक है। हमारी भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक दूसरे के विचार और भावों को समझने का साधन भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? एक दूसरे के विचारों और भावों को समझने का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप है, मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप किसे कहते हैं? बोलकर प्रकट किए गए विचारों को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। बोलकर प्रकट किए गए विचारों को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित रूप लिखकर अपनी बात बताई जानी है, वह भाषा का लिखित रूप है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। संस्कृत संसार की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत संसार की सबसे पुरानी भाषा है। लिपि भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी भाषाओं को लिपि का नाम देवनागरी है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की लिपि है फारसी। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या कराता है? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है। इतना आपको कॉपी में लिखना है। लिखिए कक्षा कार्य। कक्षा कार्य लिखिए तारीख और दिन। तारीख और दिन। सही उत्तर लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। एक दूसरे के विचारों को जानने का साधन है लिपि, भाषा, वर्ण, भाषा। मौखिक और भाषा के 2 रूप है, व्याकरण, लिखित, पठित, लिखित। मौखिक और लिखित भाषा के 2 रूप है। भाषा के शुद्ध रूप की पहचान व्याकरण, लिपि शब्द व्याकरण से होती है। भाषा के शुद्ध रूप की पहचान व्याकरण से होती है। भाषा के लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर चिन्ह लगाइए। ये एक चित्र दिया है, ये एक चित्र और एक चित्र। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मौखिक। एक दूसरे की वो भाषा को मौखिक में बोल रहे। मौखिक एक दूसरे की भाषा समझ रहे। लिखित लिखकर भाषा समझ रहे। और ये सांकेतिक, ये क्या है? सांकेतिक। सही के आगे सही और गलत के आगे चिन्ह गलत का लगाइए। हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, गलत। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है, सही। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे कम है, गलत। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, सही। गुजरात हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, सही। गुजरात हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। सही मिलान कीजिए। राज्य भाषा राज्य दिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल। भाषा है तमिल, उड़िया, तेलुगु, बंगला, मराठी। तमिलनाडु तमिल है ना, महाराष्ट्र मराठी, उड़ीसा
उड़िया, बंगाल बंगला, आंध्र प्रदेश तेलुगु। हो गया सभी का? धन्यवाद, फिर मिलेंगे।